इंडिया ही जीतेगी, इंग्लैंड थोड़ी जीतेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया का हाल किया वर्ल्ड कप हारने के साफ साफ सबको यही नज़र आ रहा है कि यार ये मैच इंडिया का, क्योंकि 500 की लीड चेस करना आगे ऑस्ट्रेलिया ही इस बार क्यों ना होती। इंडिया को एक से बढ़ के एक हीरा मिलता है बिल्कुल हर आने वाली यानी उनके अंडर 19 टीम में। इंडिया का कोई भी प्लेयर कम बैक करता है तो वो धमाकेदार कम बैक करता है। तो सबकी पतलूनें ढीली कर दी हैं इन लोगों ने, जिस तरह की वो बैटिंग है, इनकी बॉलिंग है किया, उनके सारे विकेटें उड़ा के रख दिया, पता नहीं क्या कर रहा था। हमें तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जीतेगी। मुझे लग रहा है कि 200 तक ठुस फुस हो जाएंगे ये। जाहिर बात है इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। जाहिर हमारे एशिया में है ना। तो उसने T20 समझ के खेला टेस्ट को भी। ये सरफराज इसी तरह आगे परफॉर्म करता रहे, इंडिया की लड़कियों का लड़कों का दिल जीतता रहे, स्पेशली लड़कियों का, क्योंकि फराज खान ने, बिल्कुल। और उसका अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया गलत, वरना वो डेब्यू में ही सेंचुरी कर जाता वो लड़का। यानी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 500 कंप्लीट कर ले। से कम बैक किया सिराज ने, स्पेशली इंडिया इंग्लैंड की बैटिंग को तबाह करके रख दिया। बस हिटमैन तो हिटमैन ही है, कप्तान उस जैसा कप्तान धोनी के बाद अच्छा कप्तान मिला है इंडिया की टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़। इंडिया जो है ऑलरेडी 322 की लीड पर है और 3 सेंचुरीज अब तक हो चुकी हैं, 2 आउट हुए हैं। क्या लगता है इंडिया 500 की लीड दे देगा? क्या लग रहा है ओवरऑल इंग्लैंड के साथ क्या होने वाला है? देखिए जिस तरह इंडिया इस टाइम फॉर्म में है, इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों अरूज पर हैं, तो यानी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 500 कंप्लीट कर लें। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं अभी, तो इस लिहाज से लग रहा है क्योंकि कल का आधा दिन भी खेल जाएं तो आई थिंक 500 प्लस कर देंगे। और 500 चेस करने के लिए किसी भी टीम को मुश्किल हो सकती है, स्पेशली जो बॉलिंग लाइन है इंडिया की। तो आई थिंक 280 290 पे ये शायद इंग्लैंड को बुक कर दें। जिस तरह से आज इंग्लैंड अच्छा खेल रहा था, पर जिस तरह से कम बैक किया सिराज ने, स्पेशली इंग्लैंड की बैटिंग को तबाह करके रख दिया। और उनका जो टारगेट था 445 जो इंडिया ने किया था, उनसे भी पहले 300 की लाइन में कोई रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बिल्कुल। इस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है तो इंडिया ही जीतता नज़र आ रहा है। इंडिया जीतेगा। इंडिया एक मैच हारा है बस। तो जिस तरह के उनके नए यंग जो नौजवान है, अच्छा टैलेंट है उनके पास, जिस तरह सरफराज खान हो गया, जायसवाल हो गया, तो बस 2-3 इनिंग्स में हमें शुभमन गिल की बैटिंग अच्छी नहीं लगी। तो इस वाली इनिंग में 65 रन बना के गया। शुक्र है कि उसने भी बाबर की तरह गैरत की गोली खाई है, टीम के लिए खेलना शुरू किया उसने भी। तो बैटिंग इंडिया की वैसे ज़बरदस्त है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यानी जी इंडिया को एक से बढ़ के एक हीरा मिलता है बिल्कुल हर आने वाली यानी उनके अंडर 19 टीम में। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छी बैटिंग है उनकी। सरफराज खान जो है गरीब घर का बच्चा है, तो उसका डेब्यू था। डेब्यू में तो उसने कुछ दिखाना था, तो इसलिए वो तेज़ खेला, लेकिन अच्छा प्लेयर है, T20 का प्लेयर है वो। तो उसने T20 समझ के खेला टेस्ट को भी। बिल्कुल जी। तो जिस तरह से वो कम बैक करते हैं, हाँ पहले डकेट ने बड़ा अच्छा खेला, हमें तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि डकेट इनसे मैच ले जाएगा। पर जिस तरह सिराज ने कम बैक किया, उनके सारे विकेटें उड़ा के रख दिया, पता नहीं क्या कर रहा था। हमें तो एक्सपेक्टेशन थी कुलदीप और इनसे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस सिराज आ गई इनके लिए। तो वही चक्कर, अब एक बंदा उनका ना परफॉर्म करे, दूसरा करता है, दूसरा ना करे, तीसरा करता है। तो यही स्पेशली इंडिया की टीम में यही खसूसियात है। जिस तरह से अब एक तरह से दूसरी बुमराह लोग नहीं कर रहे थे, सिराज ने आके कर दिया वो काम। बैटिंग में शुभमन गिल नहीं कर रहा था, उसकी जगह यशस्वी जायसवाल और शर्मा कर रहे थे स्कोर। सरफराज खान ने डेब्यू किया, जिस तरह से वो पैशन से खेला, आई थिंक बड़ी ऑनरेबल बात है इंडिया के लिए, उसकी फैमिली के लिए, जिस तरह से वो परफॉर्म किया सरफराज खान ने। और उसका अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया गलत, वरना वो डेब्यू में ही सेंचुरी कर जाता वो लड़का। और वो बड़ा टैलेंटेड लड़का है। इंडिया के पास वैसे ही टैलेंट की कमी नहीं है, पर जिस तरह से सरफराज खान ने डेब्यू किया, फास्टेस्ट 50 बना दिया डेब्यू मैच में, तो बड़ा इम्पैक्टफुल इनिंग थी उसकी भी। और देखें ये, क्योंकि मुझे तो मैच साफ सबको यही नज़र आ रहा है कि यार ये मैच इंडिया का, क्योंकि 500 की लीड चेस करना आगे ऑस्ट्रेलिया ही इस बार क्यों ना होती। जिस ऑस्ट्रेलिया को मेंशन क्यों करूँगा, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा टफ टाइम वही देती है हर वक्त। तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया भी होती तो वो भी नहीं करती, वो भी चेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टॉप की टीम है। एशेज़ भी नहीं को होता है, पर अगर मेरी तो यही सोच, अगर इधर ऑस्ट्रेलिया भी होती तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था। और एक इंग्लैंड के पास मैच है, एक इंडिया के पास मैच है, सीरीज कौन जीतता हुआ लग रहा है? जाहिर बात है इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी, जाहिर हमारे एशिया में है ना। हाँ। हमें इसलिए उनसे थोड़ी बहुत मोहब्बत है, थोड़ी बहुत मोहब्बत है। और क्रिकेट में तो वैसे ही हम उनको जाहिर बात है, क्रिकेट तो जुनून है ना। क्रिकेट तो हमें क्रिकेट से वैसे इतना लव है, तो मतलब
हम तो इंडिया के साथ जाएंगे, गोरों के साथ नहीं जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। गोरी होती तो सोच सकते थे। अच्छा, मतलब विमेन टीम होती तो शायद हाँ, सोच ले। फिर सोच सकते थे। देखते हैं आपने मोहम्मद शामी ने जब कम बैक किया वर्ल्ड कप में आपने देखा है किस तरह कम बैक किया। उसके बाद बुमराह ने जिस तरह कम बैक किया, इंडिया का कोई भी प्लेयर कम बैक करता है तो वो धमाकेदार कम बैक करता है। तो सबकी पतलूनें ढीली कर दी हैं इन लोगों ने। जिस तरह की वो बैटिंग है, इनकी बॉलिंग है। पहले स्टार्ट में इंडिया के पास बॉलरों की बड़ी कमी थी, लेकिन अब नहीं है। अब इंडिया की टीम नंबर 1 बन चुकी है, सारी टीमों की बाप बन चुकी है। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं जितने भी, सबका बाप बन चुका है विराट कोहली। तो उसके बाद हिटमैन तो हिटमैन ही है, कप्तान। उस जैसा कप्तान धोनी के बाद अच्छा कप्तान मिला है इंडिया की टीम। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने 445 स्कोर किया तो सबको यही लग रहा था यार जो ये 445 चेज़ नहीं होगा। पर जिस तरह से डकेट ने ऊपर से खेला है, फिर उसके बाद ऑली पॉप ने खेला है, स्ट्रोक्स ने खेला है, तो कहीं ना कहीं मैच उन्होंने अपने हाथ में कर ग्रिफ्ट लिया। में कर लिया। पर उसके बाद जो सिराज ने आगे बॉलिंग की है बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया है। बिल्कुल। बहुत ही अर्ली विकेट्स ले किया है सिराज, बिल्कुल उसकी बॉल समझ ही नहीं आ रही थी, चाहे आगे बेन डकेट हो, ऑली पॉप हो, जोए रूट हो, या जो भी उनका बेन स्ट्रोक हो। तो पर अब जो नज़र आ रही है सिचुएशन, 322 की लीड भी मिल गई है। अभी तो उनके 2 आउट ही हुए हैं, 8 विकेट भी उनके पास है, उनके पास 2 दिन भी पड़े हैं। और अगर वो कल का आधा दिन भी खेल जाए तो आई थिंक जिस तरह से खेल रहे वो 500 करके या 450 पे वो डिक्लेयर ही कर देंगे। और उसके बाद उसको उनके लिए बड़ा इजी सा मैच होगा जो वो इसको बचा लें। असल में देखें, रोहित शर्मा एक काफ़ी पुराना बैट्समैन है। हाँ। और यानी एक्सपीरियंस रखता है खेलने का, पिच का। उसको आइडिया है कि हमने यानी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में खेले हुए हैं, ठीक है। तो उसको आइडिया है कि हमने कैसे यानी खेलना है। दूसरी साइड पर अगर सरफराज को देखा जाए तो वो उसने अपनी एक क्लास शो की है कि इंडिया मैं इंडिया के लिए वाकई कुछ बन सकता हूँ, या इंडिया का नाम मैं रोशन कर सकता हूँ। उसने ये शो किया अपनी फास्टेस्ट 50 के थ्रू। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरफराज इसी तरह आगे परफॉर्म करता रहे, इंडिया की लड़कियों का लड़कों का दिल जीतता रहे, स्पेशली लड़कियों, क्योंकि इंडिया के लड़के जो ख़ास तौर पे जो क्रिकेटर्स हैं वो तो मतलब क्रश होते हैं ज़ाहिरी बात, लेकिन बनता नहीं है उनका, फिर भी मान लेते हैं कि वो क्रश हैं। इंडिया ही जीतेगी, इंग्लैंड थोड़ी जीतेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया का हाल किया, वर्ल्ड कप हारने के बाद एक मैच हारे थे, ज़ख्मी शेर की तरह वो दहाड़े थे कि भाई अब नहीं छोड़ेंगे, कोई भी टीम आएगी, चाहे इंडिया है, इंडिया कह रहा हूँ, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। 322 रन की लीड है, तो कल तक कुछ 400 450 तक हो जाएगी। जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जीतेगी। मुझे लग रहा है कि 200 तक ठुस फुस हो जाएंगे ये। थैंक यू।